2028 में हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब रात की लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ खड़े हैं। ये ताकत है हनुमान बेनीवाल की। ऐसे ही हनुमान बेनीवाल कभी कमजोर नहीं होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने मन से, अपने जेब से डीजल पेट्रोल जलाकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह नहीं है कि भाई आप उनको खाने की व्यवस्था भी कराओ, उनको डीजल पेट्रोल भी लो, फिर भी लोग नहीं जाते। मोदी जी की सभा फेल हो गई, पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी आए पुष्कर में, उनकी सभा फेल हो गई। पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के साथ जी जान से खड़ा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भिराना धाम पर ही है। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल और उनका तमाम काफिला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सीकर जिले के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभारी हमारे साथ विकास जी पंचाल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और राजस्थान सरकार के जितने अधिकारी हैं वो वार्तालाप, उनके डेलीगेशन टीम जो है वो वार्तालाप करने के लिए गई है कि भिराना धाम का जो आगे का जो दृश्य है, आगे की जो रणनीति है वो कैसे रहेगा, आगे का लक्ष्य क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रकाश दास जी महाराज मुख्य मंच पर लोगों का भजन गाकर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी शायद 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, वक्त जो है रात्रि का है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता आज भी दूर दराज क्षेत्र से न सिर्फ राजस्थान बल्कि बाहर के स्टेट से भी लोग आए हुए हैं और वो पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी पूरा का पूरा पंडाल जो है इस वक्त भरा हुआ है। सीधे चलते हैं, आरएलपी के सीकर जिला प्रभारी श्रीमान विकास जी पंचाल हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जन सैलाब बड़ा शानदार तरीके से उमड़ा, लेकिन अब एक अलग तरीका जा रहा है। देखिए, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने जो पिछले 40 दिन से ऊपर हो गए, जो बेराना धाम की गोचर भूमि को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, इस जमीन को बचाने के लिए आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने साधु संतों का साथ दिया है। ये आंदोलन साधु संतों का था, आरएलपी का नहीं था। पर आदरणीय एमपी साहब, जो भी शोषित पीड़ित होता है उसके लिए हनुमान बेनीवाल खड़ा रहता है। हमेशा साधु संत, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में सत्ता में है, जो साधु संतों के नाम पे, गाय के नाम पे सत्ता में आई थी, आज वो साधु संतों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस 800 बीघा जमीन को वो कॉर्पोरेट को लोगों को देना चाहती है। और यहाँ पे इन्होंने जो तहस नहस किया है, विकास के नाम पर जो विनाश किया है, इन्होंने कितने पेड़ काट दिए, कितने जंगली जानवरों के घर इन्होंने उजाड़ दिए, 2-3 एनीकट थे पानी के वो तोड़ दिए। और जो विनाश इन्होंने किया है, इसकी बदौलत इनको बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। और आदरणीय एमपी साहब हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया था कि 27 मई को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक महारैली करेगी और सरकार को झुकाएगी। आज आपने देखा 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ इस मैदान में खड़ा था, इसलिए खड़ा था कि साधु संतों को कैसे न्याय मिले। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल पिछले 25 साल से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों से ज्ञापन लेने के लिए लोग नहीं जाते, ऑफिसों में नहीं मिलते। अब रात की लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ खड़े हैं। ये ताकत है हनुमान बेनीवाल की, ये ताकत है इस प्रदेश की जनता की। और ऐसे ही हनुमान बेनीवाल कभी कमजोर नहीं होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ, और जनता को न्याय दिलाता रहेगा। अभी हम जब यहाँ पर खड़े थे, साधु संतों के भीतर एक नाराजगी है और वो लोग कह भी रहे हैं कि सर, जब साधु संत मिलकर भाजपा को सत्ता में ला सकते हैं, तो इस बार साधु संत जो मिलकर है वो 2028 में आरएलपी का रास्ता साफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए, रास्ता साफ नहीं कर रहे। आपने अभी कहा सत्ता को ला सकते हैं, तो वो सत्ता से उखाड़ कर भी फेंक सकते हैं, क्योंकि अभी नेताजी ने कहा कि सत्ता में नौसिखियों की फौज बैठी है। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लूट रहे हैं, केंद्र में भेज रहे हैं, यहाँ से पैसा लूट रहे हैं, केंद्र में भेज रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ आज इस जमीन के आसपास की जमीनों की डीएलसी रेट बहुत कम है। जैसे ही रिको डेवलप हो गया, रिको डेवलप होने के बाद जो जमीन 40,000 की थी वो 40 लाख की हो जाएगी, और वो फायदा यहाँ के किसान को नहीं मिलेगा। यहाँ वो फायदा यहाँ के आम आदमी को नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पहले यहाँ जमीनें खरीद रखी हैं। सबसे बड़ी बात, ये तो इनका व्यापारिक फंडा हो गया है। सबसे बबड़ी बात, बेराना धाम जो दादूपंथियों की सबसे बड़ी धर्मस्थली है, वहां से ये लोग कितनी बड़ी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपने देखा इस एरिया को कैसे वीरान कर दिया इन्होंने, एक छोटा सा पौधा भी नहीं छोड़ा। सामने पहाड़ी है और इसको पर्यटक स्थल के रूप में वो डेवलप कर सकते थे, पर नहीं। सरकार को सिर्फ जनता को गुमराह करना है, चाहे वो साधु संत हो, चाहे आपने देखा जैसलमेर में गाय का मामला हुआ, कैसे सैकड़ों गायें मरी पड़ी है, पर सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। और मैं निश्चित आपको कह रहा हूँ, 2028 में हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। साधु संत नहीं, हर कौम और हर जाति, 36 कौम के लोग हनुमान बेनीवाल के साथ रहेंगे। अभी क्या लगता है, क्योंकि डेलीगेशन की टीम गई हुई है, साधु संत भी साथ में गए हुए हैं, सरकार के अधिकारी भी यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं, किस तरफ पासा पलटेगा? पासा पलटेगा क्या? हमारी जीत होगी।
जो आंदोलन न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल जी ने हाथ में लिया है, वो हर आंदोलन हम जीतेंगे और ये भी जीतेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ। 5-10 मिनट में जो भी एमपी साहब का आदेश आएगा, जरूरत पड़ी कूच करेंगे तो जयपुर कूच कर देंगे। आज सीकर से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने मन से, अपने जेब से डीजल पेट्रोल जलाकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह नहीं है कि भाई आप उनको खाने की व्यवस्था भी कराओ, उनको डीजल पेट्रोल भी लो, फिर भी लोग नहीं जाते। मोदी जी की सभा फेल होगी, पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी है पुष्कर में, उनकी सभा फेल होगी। पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के साथ जी जान से खड़ा है। सीकर जिले की पूरी टीम आदरणीय एमपी साहब के एक आदेश का इंतजार करती है, और अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर को कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जो हमें नेता आदेश देगा, हम वो कार्यकर्ता वो करेंगे। मेरा इस कार्यकर्ता से सवाल आ रहा है, मतलब ये जो इतनी भीड़, इतना क्राउड ये आता है, मन से आता है, और जो ये जोश और जो जुनून पैदा होता है, मतलब ये उत्साह आता कहाँ से है? देखो, एक सच्चे और ईमानदार आदमी के लिए उत्साह आता है। हनुमान बेनीवाल सच्चा है, ईमानदार है, ये लड़ाई लड़ता है। हनुमान बेनीवाल चाहे तो कभी भी सेट हो सकता था। इस प्रदेश में जवानों की लड़ाई लड़ी तो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी। जब केंद्र सरकार अग्निवीर लेके आई तो हनुमान बेनीवाल उसके खिलाफ खड़ा हुआ और उन्होंने 2 लाख युवाओं की रैली करी और बहुत बार लोकसभा में उठाना, अपना मजबूती से विपक्ष रखा। जब एसआई भर्ती में जरूरत पड़ी, बहुत बड़ा गफला घोटाला हुआ, तब हनुमान बेनीवाल ने आज से 1 साल पहले इतनी बड़ी रैली करी 2 लाख लोगों की जयपुर में, और एसआई भर्ती को रद्द कराया। वो व्यक्ति हनुमान में, जब किसान को जरूरत पड़ी तो उन्होंने एनडीए को तुरंत ठोकर मारकर और किसानों के साथ सड़क पर बैठ गए। हनुमान बेनीवाल हर बात की लड़ाई लड़ता है, हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ता है, इसीलिए हनुमान बेनीवाल को हर आदमी दिल से चाहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सीकर जिला प्रभारी श्रीमान विकास जी पंचार, जिन्होंने अपनी बात को रखा, और निश्चित तौर पर मेरा हृदय खुद गदगद है। दोस्तों, ये कहना ही पड़ेगा, सब कुछ धराशायी है आज के। अगर आप ये जो जनसैलाब आज यहाँ पर उमड़ा है, भिराना की इस पावन धरती पर, संतों की इस धरती पर जो जनसैलाब उमड़ा है, इसे शब्दों में मेरे लिए बयां कर पाना इतना संभव नहीं है। अब बने हुए मीडिया प्रेजेंस, जनमत, राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।